वेलकम टू माय चैनल गाइस। आइए तो कल का डिस्कशन कर लेते हैं। कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी एज वेल एज कल हमारा ये वीक क्लोज होने वाला है। 2 दिन से मार्केट 3 दिन से एक्चुअली एक दिन गैप डाउन हुआ था और पूरे दिन साइडवेज रहा। दूसरे दिन गैप अप हुआ और पूरे दिन थोड़ा सा नीचे आने के बाद साइडवेज रहा। यहाँ पे गैप अप होके पूरे दिन साइडवेज में था। आज भी सेम कंडीशन थी। अल्सो आज भी सेम कंडीशन था मार्केट का कि जैसे यहाँ पे मार्केट खुला रेजिस्टेंस पे, जैसे कि मैंने कल के वीडियो में आपको समझाया था कि मार्केट यार गाइस क्या है, रेजिस्टेंस पे बंद हो चुका है। तो सपोर्ट पे आया 50,800, देन एक डब्लू बनाया, देन 53,100 पे बंद हो चुका है। तो ऊपर में एक स्ट्रॉन्गेस्ट सप्लाई जोन निकल के आ रहा है गाइस 53,250 300 तक का, और नीचे में एक स्ट्रॉन्गेस्ट डिमांड जोन बैंक निफ्टी के लिए निकल के आया है। अभी ये 2 टच हो चुके हैं 52,800 का। जब तक 52,800 के नीचे जाएगा नहीं तब तक हम बोल नहीं सकते कि मार्केट कितना नीचे ड्रैग हो सकता है। तो उसका एक प्रेडिक्शन है अपने यहाँ पे। तो एक्चुअली में टॉप बन चुका है कि मार्केट का, तो लग तो ऐसा रहा है कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे 1 टच, सेकंड टच, थर्ड टच, देन फोर्थ टच, जब ये 53,250 के अबोव सस्टेन हो जाएगा 10-15 मिनट, तो डेफिनेटली मार्केट ऊपर जाएगा। या फिर 52,800 के बिलो अगर सस्टेन होगा तो डेफिनेटली मार्केट में एक करेक्शन आ सकता है 52,000 तक का। तो ऊपर में टारगेट कितने हैं, तो 52,500 तक का। ऊपर में 250 पॉइंट का टारगेट है अपने पास, नीचे में 52,500 तक का फर्स्ट डोर तो भी आपको यहाँ पे 500-400 तक का, इस स्विंग तक का डोर आपके पास ओपन है। ये फर्स्ट स्विंग है 400 का, 800 के नीचे 400 मतलब 400 पॉइंट का आपको टारगेट मिलेगा। 53,250 के ऊपर सिर्फ 250 पॉइंट का टारगेट है। तो बीच में 800 से लेके 53,250, ये 450 पॉइंट 500 पॉइंट आपको अवॉइड करना ही पड़ेगा गाइस, ठीक है। तो ये था कल का डिस्कशन। देखते हैं, ये सेम डिस्कशन मैंने आज के लिए यहाँ पर लिखा था कि इस तरीके से मार्केट को काम करना चाहिए। वो लेवल आए ही नहीं गाइस, राइट, वो लेवल आए ही नहीं यहाँ पे। वो सेम चार्ट पे भी डाला था मैंने कि 370-80 के अब वही है, 400-450 का टारगेट दे सकता है, दिया भी टारगेट उसने। देन बिलो का लेवल आया ही नहीं। बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस 53,300 जो 50 पॉइंट का बफर रखे, 52,700, देन 52,600 का टारगेट बोला था 53,000 के नीचे। तो 800 से ही इस स्विंग से ही टर्न कर दिया इसने। तो अभी मार्केट में जो चल रहा है वो इस तरीके से चल रहा है गाइस। ये वाला जोन मैंने बना के दिया था आपको 52,990, मतलब 53,000 के ऊपर, ये ऊपर भी जा सकता है। तो एक निफ्टी का चार्ट डाला था, डॉट इसने ये टारगेट दे दिया। ये स्विंग अगर निकालता तो 400 के आसपास की क्लोजिंग मिल सकती थी आपको, लेकिन क्लोजिंग थोड़ा सा नेगेटिव आई। उसके पीछे क्या रीजन है, स्क्रिप्टेड स्टॉक में देखेंगे। इसके नीचे फॉलो हो सकता था, ये मेजर लेवल था 53,000 के ऊपर है या नीचे, ये देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आप 24,330 तक का ये लेवल आया और यही से मार्केट टर्न होके नीचे जाके अब ये 24,300 के आसपास की क्लोजिंग अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी। और ये आपका बैंक निफ्टी है। देन उसके बाद बैंक निफ्टी ने क्या किया, 53,100 के आसपास की क्लोजिंग दी है उसने, 53,080 मतलब 100। और ये आपका निफ्टी है तो इसी जोन में था, तो ये लेवल भी आया नहीं, इसकी यही से ये रिवर्स टर्न हो गया। तो 3:15 पे अगर मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा है तो क्या ही मिलेगा। तो इस तरीके का डिस्कशन अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल्स के साथ जुड़े रह सकते हो, जिसका नाम है प्रकाश राजाभाई, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी। तो निफ्टी 50 के कल के लेवल देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का समझ में आ गया आपको। देन सेंसेक्स का डिस्कशन कर लेंगे। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। ये एक ट्रेंड लाइन है गाइस, ये ब्रोकन हुआ या नहीं हुआ तो ये एक सपोर्ट पे बंद हो चुका है। कहां पे बंद हो चुका है, सपोर्ट। आपका जो निफ्टी 50 है ना गाइस, ये एक गैप अप होता है और रेंज में चला जाता है। इसका बिहेवियर कैसा रहा है यहाँ पे देख लेना।
गैप अप हुआ, रेंज में चला गया, गैप अप हुआ, रेंज में चला गया, गैप अप हुआ, आज रेंज के सपोर्ट पे इसने क्लोजिंग दी है 300 के नीचे, 300 के नीचे है। कल अगर इसी तरीके से अगर गैप अप होता है यहाँ पे तो ये एक टॉप मिल जाएगा आपको, तो डबल टॉप से ये एक फिर से ये 300 तक आने की प्रोबेबिलिटी है। ये 400 तक गया, मैंने 350 के ऊपर 400 जाएगा ये लिखा था ना, ये 400 तक गया लेकिन 400 से टर्न कर लिया क्योंकि 400 पे 24,400 500 पे वाई डेटा बहुत सारा है और रिलायंस आपका मेन निगेटिव है, वो तो देखेंगे स्क्रिप्ट में। तो यहाँ पे 350 से लेके 300 तक का जो जोन है ना, ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट सप्लाई का आज के दिन में काम किया है और इसी के रेंज में साइडवेज में मार्केट रोज की तरह आज भी बंद दिया है। ऐसा ही अगर चलता रहा तो ऑप्शन बायर के लिए थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रगल हो सकता है गाइस। तो कल सवेरे के जो 15-30-40 मिनट अगर किसी ने यहाँ पे इतना स्विंग ट्रेड कर लिया होगा तो ट्रेड कर लिया, या फिर उसके बाद तो कोई ट्रेड था ही नहीं एज पर टेक्निकल एनालिसिस, एज पर रिस्क रिवार्ड। कल के लिए लेवल सिंपल रखते हैं गाइस, 24,300 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे और 24,350 के ऊपर हम लॉन्ग करेंगे। सिर्फ 50 पॉइंट का आपको लेवल अवॉइड करना है। 350 के ऊपर 400 देन 450 जा सकता है। 500 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, तो वहां पे कोई इस तरीके का कैंडलस्टिक पैटर्न अगर बन रहा है तो आप शॉर्ट कर सकते हो। इस तरीके का कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर इस तरीके का कैंडलस्टिक पैटर्न अगर बन रहा है तो आप वहीं से भी शॉर्ट कर सकते हो, राइट। यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न बने हुए हैं तो 500 से पहले 480 500 तक आपको 350 के ऊपर टारगेट मिलने वाले हैं और 300 के नीचे आपके पास एक टारगेट अवेलेबल है 250 देन 200 तक का टारगेट आपके पास अवेलेबल है। तो टारगेट समझ में आ गया। 24,300 नीचे में डाउन आ सकता है 250-200 तक। 24,350 के अबो 24,400-450 जा सकता है, एक साइकोलॉजिकल लेवल है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि डेटा कैसे बना हुआ है, लेकिन उससे पहले हम सेंसेक्स के बारे में देख लेंगे, सेंसेक्स का डिस्कशन कर लेते हैं। गाइस मार्केट का चार्ट में थोड़ा सा जूम आउट करना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ से इतना बड़ा रैली दिया है इसने 76,400 से 76,400 से रैली दिया है यहाँ पे 400-800 से। देन अबे मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन पेंडिंग है, लेकिन करेक्शन उतने तगड़े नहीं आ रहे हैं। और स्टेप क्या बना है इसने देख लेना आप, यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा ओवरबॉट और स्ट्रेच हो चुका है। यहीं पे थोड़ा सा और ज्यादा करेक्शन देता तो इतना स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं होती। तो स्टेप बना के ऊपर जा रहा है, डरवास बॉक्स बना रहा है, ये फर्स्ट लो मान लेता हूं, सिमिलर लो, लोअर हाई, देन सिमिलर लो। आज के दिन इसने आवरली लो तोड़ा है, तो कल क्या हो सकता है, और एक ट्रायंगल पैटर्न बनाया है। तो कल सेंसेक्स के लिए आपके पास लेवल है गाइस 80,000 के बिलो, 80,400 का आज का हाई था। 80,000 के बिलो आपके पास ये स्विंग के नीचे आपके पास 80,000 के बिलो एक बड़ा टारगेट के लिए आप प्लान कर सकते हो। अगर मिलता है एक्सपायरी के दिन 79,800 ये फर्स्ट टारगेट रहेगा। देन यहां पे जो गैप दिख रहा है ना आपको 79,400 तक का, ये गैप भी आपको यहाँ पे 15-20 मिनट में फिल करते हुए दिख सकता है। अगर मार्केट गैप डाउन होता है तो सीधा इसी सेंटीमेंट में चले आ जाएगा। मार्केट अगर गैप अप होता है गाइस तो इसी तरीके से साइडवेज रह के क्लोजिंग दे देगा, जैसे यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, जैसे यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, और जैसे यहाँ पे दोनों साइड का सेंटीमेंट लगाया है, पोल एंड फ्लैग बनाया, देन कुछ नहीं साइडवेज हो गया। तो समझ में आ गया। अगर मार्केट गैप डाउन होता है कौन से जोन के नीचे, इस जोन के नीचे अगर मार्केट गैप डाउन होता है 79,800 के बिलो, तो
कम से कम 79,400 तक 400 पॉइंट का आपके पास टारगेट अवेलेबल है। अगर गैप अप होता है तो इसी तरीके से साइडवेज में चला जाएगा, थोड़ा सा वोलाटाइल भी हो सकता है। जैसे ऐसे बड़े कैंडल 2 आए, देन 4-5 पूरे दिन, आधा दिन मार्केट में रिकवरी आई, फिर से आधा दिन छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग आया, देन मार्केट पॉजिटिव में क्लोज हो गया, देन साइडवेज में क्लोज हो गया। तो इस तरीके से हो सकता है। तो 79,800 के बिलो अगर गैप डाउन होता है तो आपके पास 79,400 तक का टारगेट है। सेम निफ्टी का भी है, वेटेज इसमें ज्यादा है, तो वो चीजें आपको याद में रखना चाहिए। और बाइंग साइड का लेवल आपको 80,250 के अबव 80,400 तक का टारगेट आपके पास अवेलेबल है। बाइंग साइड के लिए 80,250 के लिए ऊपर हम बाय करेंगे, 80,400 के टारगेट के लिए 150-200 पॉइंट का टारगेट है। 80,400 के अबव 80,500 600 भी जाने की प्रोबेबिलिटी है। इस स्विंग के नीचे हमें बहुत बड़ा टारगेट मिल सकता है इस सप्लाई जोन तक का। चलिए, तो हम क्या करते हैं, अभी निफ्टी 50 के स्क्रिप्टेड स्टॉक देख लेते हैं कि रिलायंस में क्या चल रहा है। 3,151 का इसने टॉप बनाया है। जैसे ही ये 3,100 तोड़ेगा 3,070 3,080 तक आ जाएगा। 3,000 तक भी इसके आने की प्रोबेबिलिटी है। 3,000 पे एक फ्रेश प्राइस एक्शन हमें देखना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे 3,100 3,900 यहाँ पे बंद हो चुका है। 1,900 के नीचे अगर है तो निफ्टी और सेंसेक्स ये दोनों आपके ड्रैग करते हुए मिल जाएंगे। इसीलिए टीसीएस को भगाया जा रहा है। टीसीएस 4,000 के अबो है और 4,000 का लेवल इसका एक रेजिस्टेंस है। 4,010 और 4,045 का हाई इसने लगाया है 10 के ऊपर। 4,010 के नीचे या फिर 4,000 के नीचे ये 3,900 तक का आपको टारगेट दे सकता है। इसी के बीच में ये टॉप पे है, तो इसमें बाय करने की नहीं, थोड़ा सा 3,980 990 अगर रहता है तो हम सेल करेंगे। इनफी 1650 का एक रेजिस्टेंस है और आज पूरे दिन ये इसी के अंदर खेला हुआ है। 1645 के नीचे 1622, देन 1600 तक के टारगेट अवेलेबल है। 1670 के ऊपर 1680, देन 1700 का टारगेट अवेलेबल है। ये बार बार इसको ऊपर इंडेक्स को मैनेज करने के लिए लिया जा रहा है। डबल टॉप ट्रिपल टॉप बन चुका है। 2525 के ऊपर ही अभी इसमें बाइंग आएगा। 2400 के नीचे की क्लोजिंग है तो 2460 तक की इसमें प्रोबेबिलिटी बन रही है गाइस। देन आते हैं आपके गाइस, यहाँ पे हम देख लेते हैं 20,50,000 का कॉल में राइटिंग है, 21 लाख का पुट में राइटिंग है। तो सेंटिमेंट अभी भी थोड़ा सा बुलिश साइड का बना हुआ है, लेकिन इन द मनी में घुस के यहाँ पे 24,300 पे राइटिंग है। 24,500 का एक जबरदस्त रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। 300 400 का भी आज राइटिंग इन लोगों ने बनाया है। तो ये 300 के नीचे 250 200 150 तक जाने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। लेकिन गाइस, यहाँ पे 1,24,000 का रेटिंग है, यहाँ पे 1,22,000 का रेटिंग है। पिछले वीक में भी इन्होंने स्टैडल बनाया था, इस वीक में भी स्टैडल बनाया, इसलिए मोमेंटम नहीं आ रहा है, मार्केट स्टक हो जा रहा है, मोमेंटम नहीं आ रहा है। बैंक निफ्टी का डेटा देख लेते हैं गाइस। अगर मोमेंटम नहीं है तो ऑप्शन बायर के लिए थोड़ा सा दिक्कत है। एज ऑप्शन बायर मुझे पता है कि अगर मोमेंटम नहीं है तो दिक्कत होता है। 20,40,000 का पुट राइटिंग है, 19,07,000 का। यहाँ पे भी सेम वही है, ये स्टैडल प्ले कर रहे हैं। 53,000 पे सेम राइटिंग है, उल्टा आज बढ़ाया इन लोगों ने, दोनों तरफ राइटिंग बढ़ाया। यहाँ पे 47,000 का रेटिंग बढ़ाया तो यहाँ पे 42,000 का रेटिंग बढ़ाया कॉल में। जिस साइड तोड़ेगा 53,200 300 के ऊपर 500 जा सकता है, 53,000 के बिलो 52,800 के बिलो ये डेटा यहाँ पे डायरेक्टली शिफ्ट हो चुका है आपका 52,500 तक। तो यहाँ तक का आपके पास डोर्स ओपन है। HDFC सवेरे क्या था आपका, नीचे आ रहा था, इसलिए बैंक निफ्टी को भी ड्रैग करवाया। और HDFC और रिलायंस का दोनों का वेटेज ज्यादा है। आज सेकंड हाफ में रिलायंस नीचे आ रहा था, इसीलिए बैंक निफ्टी को ऊपर रखा गया, क्योंकि ज्यादा रिलायंस को निफ्टी को नीचे नहीं लेके आना। 1230 के ऊपर SLTL के जिए 1300 का डोर ओपन हो रहा है ICICI में, और इस 1,730 के नीचे 1,700 तक की
और 1670 तक की प्रोबेबिलिटी ओपन कर सकता है, क्योंकि यहाँ से ऊपर जाने के बाद ये 60% 80% के आसपास का क्लोजिंग करेक्शन हो चुका है, और जितना इसको अपसाइड लेके जाना था उतना लेके जा चुके थे एक्सिस को। 1300 का एक रेजिस्टेंस है, 1270 के आसपास की क्लोजिंग है, 70 के नीचे 1260, देन 1240 के लिए वो ओपन हो रहा है एक्सिस। डबल टॉप बन चुका है आपका कोटक में 1840, 1817 के नीचे फिर से 1800 तक आने की प्रोबेबिलिटी है। 1840 के ऊपर 1850, देन 19 के डोर के लिए ओपन हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, रिस्क कम रखना, रिवॉर्ड ज़्यादा रखना, जब अपॉर्चुनिटी मिलते तभी ट्रेड करना। अगर बायर हो तो, सेलर हो तो एंजॉय कीजिए आपका प्रीमियम। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए। ज़्यादा लोगों तक आप वीडियो शेयर कर दीजिए, ऐसी उम्मीद करता हूँ। बाय बाय, जय हिंद।